जन्नत की चाहत। एक व्यक्ति जिसका नाम उमर था, उसने अपनी पूरी जिंदगी नेक कामों में लगाए। वो हमेशा लोगों की मदद करता, नमाज अदा करता और गरीबों की सेवा में लगा रहता। एक दिन उसकी मौत का वक्त आया। मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उसके पास आए और कहा, उमर, तुम्हारी नेकियां तुम्हें जन्नत में ले जाएंगी। जब उसकी रूह बदन से निकली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर फरिश्ते हैं जो नूर से भरे हुए हैं। वे उसकी रूह को बहुत इज्जत के साथ जन्नत के दरवाजे तक ले गए। कब्र में जब उससे 3 सवाल पूछे गए, मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकूल फी हाजिर रजल, उसने सही उत्तर दिए। अल्लाह के हुक्म से उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया और उसकी कब्र जन्नत के बगीचे की तरह हो गई। ये कहानी सिखाती है कि ईमान और नेकियों के साथ जीने वाला इंसान मौत के बाद भी चैन और सुकून पाता है। एक गुमराह की सजा। हसन नामक एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में लगा रहा। उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, झूठ बोला और दूसरों को धोखा दिया। एक दिन उसकी मौत का वक्त आया। मौत का फरिश्ता जब उसके पास आया तो उसने देखा कि फरिश्ते डरावने और सख्त मिजाज थे। उसकी रूह को बदन से बहुत तकलीफ के साथ निकाला गया। जब कब्र में उससे वही 3 सवाल पूछे गए तो वह घबराहट में सही उत्तर नहीं दे सका। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। फिर आसमान से एक आवाज आई, ये झूठा है, इसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दो। उसकी कब्र आग से भर गई और सांप और बिच्छू उसके बदन को डसने लगे। ये कहानी हमें ये समझाती है कि अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन न करना और बुरी जिंदगी जीना आखिरत में सख्त सजा दिला सकता है। मौत के बाद का सफर। एक नेक इंसान जब दुनिया छोड़ता है तो उसकी रूह आसानी से निकलती है। रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ उसे जन्नत के सफर पर ले जाते हैं। उसकी कब्र एक आरामदेह जगह बन जाती है। कब्र में मुनकर नकीर 2 फरिश्ते आते हैं और उससे 3 सवाल पूछते हैं। 1. मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? 2. माँ दीनों का, तेरा धर्म क्या है? 3. माँ कुंता तकल फी हाजार रजल, इस व्यक्ति के बारे में क्या कहते थे? नेक मुसलमान सही जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा धर्म इस्लाम है और यह हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद फरिश्ते जन्नत का दरवाजा खोलते हैं और जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है। उसकी कब्र रोशन और आरामदेह बन जाती है। गुनाहगार और काफिर का हाल। जब एक काफिर या गुनाहगार इंसान की मौत होती है तो अजाब के फरिश्ते सख्ती से उसकी रूह निकालते हैं। कब्र में मुनकर नकीर उसके पास आते हैं और वही 3 सवाल पूछते हैं। काफिर और गुनाहगार सही जवाब नहीं दे पाते। वे डर और पछतावे के साथ कहते हैं, मुझे नहीं पता। इसके बाद फरिश्ते उसे सजा देते हैं। आग का बिछौना और कपड़ा दिया जाता है। जहन्नम का दरवाजा खोला जाता है जिससे गर्म हवा और लपटें आती हैं। उसे सांप और बिच्छू डसते हैं। कयामत तक ये सजा जारी रहती है। 1. नेक अमल और ईमान। ये कहानियां इस बात पर जोर देती हैं कि नेक अमल और सच्चे ईमान वाले इंसान को मौत के बाद सुकून और जन्नत नसीब होती है। 2. आखिरत की तैयारी। हर इंसान को अपनी जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जो आखिरत में काम आए। 3. कब्र की हकीकत। कब्र का सुकून या अजाब इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है। इन कहानियों को सुनने या पढ़ने का उद्देश्य यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करे, अपने ईमान को मजबूत बनाए और आखिरत की तैयारी करे। अगर आप आलिम सिद्दीकी का चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर